खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उसने बाहर देखा कि ज़मीन की सतह सूख गई थी। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 8वां बाब 6 से 13वीं और फिर 20वीं से 22वीं आयत तक। और इसके बाद 40 दिन गुजरने पर नूह ने कश्ती का रोशनदान जो उसने बनाया था खोलकर एक कौवे को उड़ाया। सो वो निकला और जब तक कि रुए जमीन पर से पानी सूख न गया वो इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी उड़ाई ताकि देखे कि रुए जमीन पर से पानी जाते रहे हैं या नहीं। पर कबूतरी ने पंजा टेकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती में फिर आई, क्योंकि तमाम रुए जमीन पर पानी था। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और अपने पास कश्ती में ले लिया। फिर उसने 7 रोज और ठहर कर कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाया और वो शाम के वक्त उसके पास फिर आई और जैतून की एक टहनी सब्ज पत्तों वाली उसके मुंह में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी जमीन पर से जाता रहा और वो 7 दिन और ठहरा और फिर कबूतरी को उड़ाया जो उसके पास फिर वापस ना आई। और 601 बरस के पहले महीने की पहली तारीख को जमीन पर का पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोल कर देखा कि जमीन की सतह सूखने लगी। तब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चरिंदों और परिंदों में से लेकर उस मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं। और खुदा ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली और अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब मैं ज़मीन पर फिर कभी लानत ना भेजूंगा, क्योंकि इंसान के कल्ब का तसव्वुर छुटपन ही से बदी की तरफ माइल होता है। और जैसा मैंने किया फिर कभी तमाम जानदारों को हलाक ना करूंगा। जब तक ज़मीन रहेगी बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और गर्मी होगी, गर्मा और सरमा, रात और दिन कभी मौकूफ ना होंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद, मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116 उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ़्ज़ाना दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूँगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगज़ीदों की मौत बेशबहा है। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूँगा, यानी खुदावंद के घर की बारगाहों में तेरे ही दरमियान ए यरूशलेम। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 8वां बाब 22वीं से 26वीं आयत तक। और वो बैत सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रख कर उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? और जब देखने लगा तो कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ गोया दरख्तों को, लेकिन चलते हैं। तब उसने फिर उसकी आंखों पर हाथ रखे और वो पूरा देखने लगा और अच्छा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसे यूं कहकर उसके घर की तरफ रवाना किया कि अपने घर जा और जब तू गांव में दाखिल हो तो किसी से मत कहना।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔